नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि मृत्यु के संकेत हमें क्या मिलते हैं। क्या मृत्यु के पहले प्रभु हमें कोई संकेत देते हैं या अचानक ही मेरी मृत्यु हो जाती है? तो आइए इसी तथ्य पे मैं बताता हूं कि मृत्यु के पहले आपको किस किस तरह के संकेत मिलते हैं। मृत्यु ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य है। सत्य ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, जिसे हर व्यक्ति पूरी तरह से अवगत है कि जब मैं जन्म लिया हूं, चाहे जो व्यक्ति जन्म लेंगे उनकी मृत्यु तय है। लेकिन फिर भी मृत्यु भय से इतने लोग परेशान रहते हैं, मृत्यु भय से इतनी परेशानी लोगों की बढ़ जाती है कि केवल भय से ही कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भय में न रहें। जो अकाट्य सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। तो देखते हैं हम कि मृत्यु के क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं। शिव पुराण में मृत्यु के बहुत सारे संकेत बताए गए हैं। प्रभु शिव मां पार्वती को बताती है कि कलयुग में मृत्यु के क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो उसी के कुछ अंश को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को सूरज और चंद्रमा देखने के बाद भी दिशा का ज्ञान होना खत्म हो जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दिशा का ज्ञान उन्हें नहीं होता, लेकिन दिशा का ज्ञान होता था पहले। लेकिन जिस व्यक्ति को अब सूरज और चंद्रमा को देखने के बाद भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो प्रभु का संकेत है कि उनकी जिंदगी मात्र 6 महीने की ही बची हुई है। जिस व्यक्ति को नीला मक्खी बराबर उनके पास भन्नाता रहे, काफी झुंड में भी नीला मक्खी उनके पास भन्ना रहा है, चाहे नीला मक्खी उनको घेर रहा है, ये मृत्यु का बहुत बड़ा संकेत है। और उनकी जिंदगी बस 1 महीने ही बची हुई है। ये प्रभु की माया है, शिव पुराण का उल्लेख है। तो उनकी जिंदगी काफी कम दिनों की बची हुई है। ये मृत्यु का संकेत प्रभु दे रहे हैं। शिव पुराण में ही बताया गया है कि जिस व्यक्ति के सर पर गिद्ध, कौवा और कबूतर बैठ जाए, उस व्यक्ति की उम्र छिन्न हो चुकी है और मृत्यु के कुछ ही पल, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, करीब 1 महीना। जिस व्यक्ति के शरीर अचानक पीला होना शुरू हो जाए, जिस व्यक्ति का शरीर अचानक उजला होना शुरू हो जाए और उस व्यक्ति के शरीर पे लाल धब्बा अगर नजर आने लगे, उनकी इंद्रियां सही ढंग से काम करने न लगे, तो ऐसे व्यक्ति को यह संकेत है कि उनकी जिंदगी 6 महीने के लिए ही बची हुई है। जिस व्यक्ति को जल में, तेल में, घी में अपनी परछाई दिखाई न दे, तो ये भी एक मृत्यु का संकेत है और उनकी उम्र मात्र 6 महीना ही बचे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ, अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ 30 दिन तक लगातार फड़कता रहे, बायां हाथ 30 दिन तक लगातार अगर फड़क रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु के संकेत मिल रहे हैं और उनकी भी जिंदगी 30 दिन ही बची हुई है। ये सब संकेत हैं। जिन व्यक्तियों को ये संकेत समझ में आए माने, नहीं समझ में आए ना माने। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप चाहें तो शिव पुराण में जाके पढ़ भी सकते हैं।
जिस व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश दिखाई न दे, बशर्ते कि वो अंधा नहीं हो, तो अग्नि का प्रकाश अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझें आप कि आपकी मृत्यु के संकेत आपको पुनः, तो आप ये समझे कि आपको आपकी मृत्यु के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है मृत्यु के संकेत में कि जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को आसपास महसूस करना शुरू कर देता है, अपने पूर्वजों को अपने आसपास महसूस करना शुरू कर देगा, तो ये भी मृत्यु का बहुत बड़ा संकेत है और अतिशीघ्र उस व्यक्ति की मृत्यु तय है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से अजीब टाइप का गंध आ रहा है और उस गंध से वो व्यक्ति को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, तो शिव पुराण के अनुसार आप जान ले कि उस व्यक्ति के मृत्यु अति निकट है और ये भी मृत्यु के एक संकेत हैं। जब व्यक्ति आईना में अपनी शकल अजीबो गरीब देखने लगता है या अपने शकल के बदले कभी दूसरे व्यक्तियों की शक्ल देखने लगता है या उस व्यक्ति को अपनी शक्ल में काफी परिवर्तन दिखलाई देने लगता है, तो ये भी मृत्यु के एक प्रबल संकेत हैं और आपको सचेत हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में काफी पुण्य किया है, लोगों की मदद किया है, भगवान के शरण में रहा है, प्रभु की शरण में रहा है, जब उनकी मृत्यु निकट आती है तो वे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें महसूस होता है किसी दिव्य प्रकाश को वो देख रहे हैं, शरीर के निकट किसी दिव्य प्रकाश को वो महसूस कर रहे हैं, तो ये भी मृत्यु का एक संकेत है। अगर आपको सपने में अपने इष्ट का टूटी फूटी तस्वीरें मिले, टूटी फूटी मूर्तियां दिखलाई दें, मैं सपने की बात कर रहा हूं, सपने का विषय अलग हो सकता है, लेकिन मृत्यु के संकेत में 2-3 सपनों को मैं जोड़ रहा हूं। लेकिन ये स्वप्न करीब 2 बजे रात के बाद आनी चाहिए। 2 बजे रात के बाद अगर इस टाइप के सपन आते हैं तो ये संकेत पूर्ण लागू होता है। अगर आपको अपने इष्ट की तस्वीर सपने में टूटी फूटी दिखलाई दे, उनकी तस्वीर फटी हुई दिखलाई दे, उनकी मूर्तियां टूटी फूटी दिखलाई दे, तो ये भी मृत्यु का एक प्रबल संकेत है जो स्वप्न के माध्यम से आपको मिल रहा है। अगर आपको सपने में दूर से ढोल बजता हुआ दिखाई दे तथा आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं या मुंडन करा रहे हैं, तो ये भी मृत्यु का स्वप्न संकेत है। आपके या आपके परिवार में किसी की मृत्यु तय है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और चारों तरफ से अंधेरा आपको घेर लिया हो, यानी कि आप यात्रा पर तो निकले हैं लेकिन चारों तरफ अंधेरा है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और काफी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो सपने में ही ये मृत्यु के संकेत हैं। अगर आपको सपने में पराये लोगों के मौत की सूचनाएं बराबर मिलती रहती हैं, हमेशा संकेत देखते हैं कि दूसरे लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, ये मर गया, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, आप काफी सपने में डर जाते हैं, तो ये भी स्वप्न आपके मृत्यु का संकेत है। अगर सपने में आप लाल वस्त्र पहने हुए स्त्री को देखते हैं या सफेद वस्त्र पहने हुए स्त्री को देखते हैं और वो स्त्री आपका आलिंगन करती हैं, तो ये भी स्वप्न जो है मौत का संकेत स्वप्न से आपको मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। इस ढंग के संकेत अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। तो स्वप्न पर मैं अलग एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें करीब 20-25 सपनों का जिक्र करूंगा, अच्छे या बुरे। आज केवल मौत के संकेत का मैंने जिक्र किया। अब अगर आप सपने में ये सब होता है
दिखलाई देता है या आपको मौत के संकेत मिलते हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले तो नहा धोआ के आप शिव मंदिर जाएं। अगर देवालय बंद है तो देवालय कल खुलेगा भी, तो देवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, महामृत्युंजय का मंत्रों का जाप करें। अगर महामृत्युंजय का मंत्र आपको याद न हो तो गायत्री मंत्र का भी आप शिवलिंग पर शिवालय में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कम से कम आधा घंटा करें और पूरा अपना समर्पण शिव जी के चरणों में रख दें। अगर स्वप्न में आपको मेरे बताए हुए कुछ सपने जो मृत्यु के संकेत पे हैं आधारित, अगर वो आपको दिखलाई दे रहे हैं तो आप सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा धोआकर आप बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें। अगर सपने में ही भयानक सपना देखते हुए आपकी नींद टूट गई तो बिछावन पर बैठ के ही आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, काफी लाभ होगा। स्वप्न का दुष्प्रभाव आपसे दूर होगा और किसी चीज की घटना दुर्घटना की हर चिंता को त्याग दें। मृत्यु तो सत्य है, सबको आनी है, लेकिन प्रभु के शरण में रहें, महाकाल के शरण में रहें जो खुद शिव हैं। काल वही है, अजन्मा है, वही अजन्मा है जो जीवन और मृत्यु से काफी दूर हैं। उनकी शरण में आप चले जाएं, कल्याण होगा। आज का विषय इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट्स में आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। नमस्कार।